नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं नवदीप ओझा। आज पढ़ेंगे साथियों अपन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने बहुउद्देशीय परियोजना के क्या साथियों कुछ महत्वपूर्ण जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उनके बारे में क्या किया, डिस्कस किया था। और आज अपन उसके आगे की जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। कुछ परियोजनाओं के बारे में अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिनमें से दामोदर घाटी परियोजना, नर्मदा परियोजना है, या फिर कौन सा हीराकुंड बांध परियोजना है, या अपन ने पढ़ा था साथियों किसके बारे में पढ़ा था, टिहरी बांध के बारे में, धौली गंगा परियोजनाओं के बारे में। आज कुछ और स्पेशली परियोजनाएं हैं जिनके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए साथियों, टॉपिक है कौन सा अपना, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में आज अपन पढ़ते हैं उसके आगे का जो भी पोर्शन है। पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना अपन आज पढ़ रहे हैं वो है साथियों कौन सी, नागार्जुन सागर परियोजना। क्या नाम है साथियों, नागार्जुन सागर। नागार्जुन, क्या नाम है साथियों, नागार्जुन सागर परियोजना। नंबर लगा लीजिएगा आप क्रम वाइज, पिछली क्लास के बाद में ये कौन सा क्रम की परियोजना है उसके अनुसार। नागार्जुन सागर परियोजना है, देखना है कौन सी नदी पर है और कहां पर है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ये साथियों आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। कहां पर है साथियों, कहां पर है, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की सीमा पर, तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। कौन सी साथियों, नागार्जुन सागर परियोजना। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला, आंध्र प्रदेश का जिला है साथियों कौन सा, गुंटूर। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला। और तेलंगाना का कौन सा जिला, तेलंगाना का साथियों नलगोंडा जिला। कौन सा, नलगोंडा जिला के सीमा पर स्थित परियोजना है कौन सी, नागार्जुन सागर परियोजना। यदि आपको पूछा जाए साथियों कौन सी नदी पर है ये, तो कौन सी नदी पर है, यदि नदी पूछा जाए तो याद रखना ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर, कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर। ये जो नागार्जुन सागर परियोजना है साथियों, ये भारत का दूसरा सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। क्या है साथियों, ये नागार्जुन सागर बांध है, जो ये नागार्जुन सागर बांध के तहत, नागार्जुन परियोजना के तहत नागार्जुन सागर बांध, कौन सा साथियों, नागार्जुन सागर बांध, जो क्या है इसकी विशेषता, देश का दूसरा सर्वाधिक भराव क्षमता वाला, भराव क्षमता वाला बांध। क्या है साथियों, देश का दूसरा भराव क्षमता वाला। पहला कौन सा है वो अपन आगे पढ़ेंगे, इंदिरा सागर बांध आएगा, वो क्या है, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है देश का। और ये है साथियों दूसरा सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध। आया क्या समझ में सबके, बहुत बढ़िया। तो ये कौन सी परियोजना होगी साथियों, नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर। कहां पर, गुंटूर जिला कौन सा, आंध्र प्रदेश का। और नेलगोंडा जिला कौन सा, तेलंगाना का। नदी कौन सी हो गई, कृष्णा। और ये जो इस परियोजना के तहत एक बांध बनाया गया है, निर्माण किया गया है, जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। क्या नाम है साथियों, नागार्जुन सागर बांध, जो देश का दूसरा सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। क्या है साथियों, देश का दूसरा सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध। आया सबकी समझ में, ठीक है। अगली परियोजना देखिए, अगली कौन सी परियोजना है, तो अगली परियोजना है साथियों कौन सी, जिसका नाम है पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना कौन सी नदी पर है,
नाम से ही पता चल रहा है कौन सी नदी पर है साथियों। तो ये नदी कौन सी है, ये नदी है पार्वती। कौन सी नदी है, पार्वती नदी पर है। कौन सी नदी पर है, पार्वती नदी पर है। समझ में आया, कौन सी नदी पर है, पार्वती नदी पर कौन सी परियोजना चलाई गई है, पार्वती परियोजना के नाम से। ठीक है, आया समझ में। और इसी पार्वती या पार्वती परियोजना का जो क्षेत्र है कहां पर है, तो ये आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। स्थान कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ है साथियों, हिमाचल प्रदेश में। इसका स्थान है किसका, पार्वती नदी का। आया सबके समझ में। इस परियोजना में क्या है साथियों, एक लिख लीजिएगा विशेषता। इस परियोजना में क्या है साथियों, इस परियोजना में एक गांव है जिसका नाम है बिहाली गांव। क्या नाम है, बिहाली गांव। इस बिहाली गांव कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बिहाली गांव के निकट एक क्या बनाया गया है, विद्युत गृह बनाया गया, जो कैसा है, भूमिगत विद्युत गृह। भूमिगत विद्युत गृह क्या है साथियों, भूमिगत विद्युत गृह। याद रखिएगा कौन सी परियोजना, पार्वती परियोजना कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है, तो पार्वती नदी पर है। विशेषता क्या होगी साथियों, इस नदी पर एक बहाली गांव है जो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। उसके निकट एक भूमिगत यानी नीचे की ओर, धरातल के नीचे एक विद्युत गृह बनाया गया है। इसलिए परियोजना क्या है, अति महत्वपूर्ण परियोजना में गिनी जाती है। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अगली एक छोटी परियोजना है जिसका नाम है साथियों रामपुर परियोजना। यहां लिख रहा हूं, क्या नाम है साथियों, रामपुर। रामपुर परियोजना है कहां पे, ये साथियों याद रखिएगा, जो रामपुर परियोजना है ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। कहां पे है साथियों, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। आया सबके समझ में, बहुत बढ़िया। और यदि पूछा जाए क्या साथियों, नदी कौन सी नदी पर चल रही है रामपुर परियोजना, तो याद रखिएगा साथियों ये चल रही है कौन सी, सतलज नदी पर। कौन सी, सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी पर यह परियोजना चल रही है। कौन सी, रामपुर परियोजना। इसको भी क्या अक्टूबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया। क्या किया गया, राष्ट्र को समर्पित। अब इसकी एक महत्वपूर्ण चीज है जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, ये देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसको ISO प्रमाण पत्र द्वारा क्या किया गया है, क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है, ISO प्रमाण पत्र द्वारा निर्धारित किया गया। तो आप लिख सकते हो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना है। क्या लिख सकते हो आप, ISO। क्या साथियों, ISO प्रमाण पत्र। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की प्रथम परियोजना, देश की प्रथम परियोजना। ठीक है, जिसे अक्टूबर 2016 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया। कौन सी परियोजना, रामपुरा परियोजना। कौन सी परियोजना साथियों, रामपुरा परियोजना। ठीक है, दो परियोजनाएं पढ़ी, कौन कौन सी, एक तो है साथी पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश में, रामपुर परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में। कब किया गया, लिख लीजिएगा अक्टूबर, करंट के रूप में भी अक्टूबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या, राष्ट्र को समर्पित किया गया। मैं हर एक नई परियोजना भी आपके सामने लेके आया हूं, जो क्या 2016 से जो भी अभी नई नई परियोजना चली है नरेंद्र मोदी जी के काल में, वो भी परियोजना में आज तक की क्या आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, इसके बाद में देखिए साथियों, रामपुर परियोजना हो गई। इसके बाद में है थिन बांध परियोजना। कौन सा है साथियों, थिन बांध। थिन
बांध परियोजना। ये देखिए थिन बांध परियोजना किस पर है और किस नदी पर चलाई गई है, तो याद रखना साथियों ये जो नदी है थिन बांध कहाँ पर बनाया गया है, थिन बांध बनाया गया है रावी नदी पर। कौन सी नदी पर, और रावी नदी पर है। कहाँ पर ये, तो रावी नदी भी आपको पता होगी किसकी सहायक नदी है, सतलज की सहायक नदी है। कौन सी साथियों, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी भी कौन सी है, सतलज की सहायक नदी है। और थिन बांध जो परियोजना है ये है कहाँ पर, और ये है कहाँ पर, पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में। और इसी पर, इसी रावी नदी पर एक रणजीत सागर बांध भी है, याद रखना है, रणजीत सागर बांध जो किस परियोजना के तहत है, ये थिन बांध परियोजना के तहत है। रणजीत सागर बांध किस नदी पर है, रावी नदी पर है। कहाँ पर, तो आपको पता रखना है कहाँ पर है, पंजाब में। कहाँ पर है साथियों, पंजाब में। आया क्या सबको समझ में। पठानकोट को जो पंजाब का हिस्सा है वहाँ पर है ये कौन सा, रणजीत सागर बांध। कौन सा है, रणजीत सागर बांध। आया सबके समझ में। इसके बाद में देखिए कुछ छोटी एक और परियोजना है जिसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना। क्या नाम है साथियों, इंदिरा सागर। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना। ये देखिए इंदिरा सागर जो परियोजना है साथियों, इंदिरा सागर परियोजना कहां पर है, तो ये याद रखना इस बांध का निर्माण मध्य प्रदेश में। क्या साथियों, इस बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के एक जगह है जिसका नाम क्या है, खंडवा। कौन सी जगह है साथियों, खंडवा। उस जगह पर इंदिरा सागर परियोजना की शुरुआत की गई थी। किस जगह पर, मध्य प्रदेश के खंडवा पर। ठीक है, ये इंदिरा सागर परियोजना है। यदि आपको नदी पूछा जाए कि कौन सी नदी पर है तो सबको पता होगी इंदिरा सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो है कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। अब इसकी एक विशेष बात ध्यान रखना है, वो क्या है, ये है देश, ये है देश की या देश का या देश की सर्वाधिक भराव क्षमता, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। अभी मैंने पहले बताया आपको देश का दूसरा सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है साथियों, ये देखो यहाँ पे अपन ने लिखा था नागार्जुन सागर बांध देश का दूसरा सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। और अभी अपन ने क्या पढ़ा कि सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, तो ये देश की सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध। प्रथम बांध कौन सा है, इंदिरा सागर परियोजना या इंदिरा सागर बांध। कौन सा, इंदिरा सागर परियोजना के तहत ही कौन सा बांध, इंदिरा सागर बांध, जो क्या है देश की या देश का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध में गिना जाता है। आया क्या सबके समझ में यहां तक, ठीक है, आया, बहुत बढ़िया। और यही पूछा जाए आपको जो इंदिरा सागर जलाशय, इसके क्या है, एक जलाशय का भी निर्माण किया गया जिसका नाम क्या है, इंदिरा सागर जलाशय, जो क्या है भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। कौन सा जलाशय साथियों, यदि आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक भराव क्षमता के अनुसार भारत में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, तो कौन सा है, इंदिरा सागर, सबसे बड़ा जलाशय। मैंने पहले बताया था सबसे बड़ी कृत्रिम झील, याद है क्या, गोविंद वल्लभ पंत वाली, याद है ना, ये तो है जलाशय और वो है क्या, झील, दोनों अलग अलग है, याद रखना है। गोविंद वल्लभ पंत वाली तो क्या है साथियों, सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनाई गई है, ठीक है। और ये क्या है साथियों, सबसे बड़ा जलाशय कौन सा, इंदिरा सागर जलाशय। यहां तक समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया। आगे देखिए साथियों, इसके अलावा भी यदि अपन देखें कुछ छोटी छोटी और क्या साथियों, कौन कौन सी है परियोजना, तो एक है साथियों जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना, ये जो बाण सागर परियोजना है साथियों, ये कहां पर है, तो बाण सागर परियोजना है जो कहां पर है साथियों, उत्तर प्रदेश में।
जो जगह है कौन सी, मिर्जापुर, और है कहां पर, यूपी में। कौन सी चलाई गई है, बाणसागर परियोजना चलाई गई है। इसको भी साथियों 15 जुलाई लगभग 2018 को क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया, राष्ट्र को समर्पित की गई। इसका शिलान्यास तो 1978 में रख दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से कंप्लीट कब, 2018 में इसका शिलान्यास किया गया। आया समझ में सबको, बहुत बढ़िया। आगे देखिए साथियों, बाणसागर परियोजना के बाद में अगली है साथियों तुंगभद्रा बांध परियोजना। कौन सी, तुंगभद्रा बांध परियोजना। जो तुंगभद्रा बांध परियोजना है ये कहाँ पे है साथियों, यदि आपको पूछा जाए तो ये है कहाँ पे साथियों, तुंगभद्रा नदी पर। कौन सी नदी पर, नदी कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी। किसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, तो याद रखना आप किसकी सहायक नदी है ये साथियों, तो ये है कृष्णा की सहायक नदी। किसकी, कृष्णा की सहायक नदी। कौन सी है, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो तुंगभद्रा बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है, जो क्या है साथियों, कृष्णा की सहायक नदी है। क्या है, कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, और ये है कहां पर आपको पूछा जाए तो ये है साथियों कर्नाटक में। कहां है ये तुंगभद्रा बांध, कहां है स्थान, तो स्थान कहां है साथियों, कर्नाटक। कहां है, कर्नाटक। आया क्या सबके समझ में। और यह बांध क्या है, पुरातात्विक स्थल हम्पी के निकट स्थित है। पुरातात्विक स्थल आपने नाम सुना होगा हम्पी, उसके क्या है, हम्पी के निकट है। ठीक है, कर्नाटक में। आया सबके समझ में तुंगभद्रा परियोजना के बारे में। तुंगभद्रा परियोजना के बाद में अपन अगली परियोजना पढ़ते हैं साथियों, जिसका है नाथपा जाकरी परियोजना। नाथपा जाकरी परियोजना, देख लीजिए नाथपा जाकरी परियोजना के बारे में कि जो नाथपा जाकरी परियोजना कहां पर है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि नाथपा जाकरी परियोजना है वो है साथियों कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है साथियों, हिमाचल प्रदेश में। आया सबके समझ में। और यही आपको पूछा जाए यदि कि जो नाथपा जाकरी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो याद रखना है नदी का भी नाम कौन सी है साथियों, सतलज नदी। कौन सी है, सतलज नदी। नाथपा जाकरी परियोजना कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर नाथपा जाकरी परियोजना बनाई गई है, जो क्या है साथियों, इसमें विश्व बैंक की सहायता से ये परियोजना स्टार्ट की गई थी। और जब प्रधानमंत्री थे कौन, अपने मनमोहन सिंह जी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 2005 में लगभग इसको क्या है, राष्ट्र को समर्पित किया गया था। कब, 2005 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। देखिए साथियों अगली परियोजना है सलाल परियोजना। क्या नाम है साथियों, सलाल परियोजना। सलाल परियोजना, सलाल परियोजना के बारे में पढ़ते हैं अपन कि सलाल परियोजना कहाँ है। तो सबसे पहले तो ये जगह कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में ये परियोजना चलती है। कौन सी, सलाल परियोजना। कौन सी, सलाल परियोजना कहाँ पे चलती है, जम्मू एंड कश्मीर में। किस नदी पर है, तो याद रखना ये कौन सी नदी पर है साथियों, चेनाब नदी पर। चिनाब या चेनाब नदी। कौन सी नदी पर, चेनाब नदी पर। आया क्या सबके समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों ये क्या है, जब क्या हुआ, सिंधु जल संधि हुई थी। कौन सी साथियों, सिंधु जल संधि 1960 में। जब सिंधु जल समझौती हुई, कब साथियों, 1960 में जब सिंधु जल समझौती हुई, उसके तहत 1987 में यह निर्मित प्रथम परियोजना है। जब सिंधु जल समझौती हुई, क्योंकि ये चेनाब नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की तो सहायक नदी है। जब 1960 में सिंधु जल समझौती हुई, समझौता हुआ, उसके बाद का जो प्रथम परियोजना चली उसकी सहायक नदियों पर, तो ये कौन सी थी, सलाल परियोजना ही थी। कौन सी थी, सलाल परियोजना ही
थी। आया सबके समझ में? बहुत बढ़िया। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी साथ साथ में क्या है साथियों, नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। आगे देखिए, छोटी परियोजना है जिसका नाम है बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना, ये जो बगलिहार परियोजना है साथियों, ये भी कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए कि बगलिहार परियोजना है जो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। यही पूछा जाए यदि आपको कि कौन सी नदी पर है, तो याद रखें ना कि बगलिहार परियोजना भी कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। ठीक है। और ये जो बगलिहार परियोजना है ये भारत तथा पाकिस्तान की विवादित परियोजना है। 2010 में इस परियोजना पर विवाद हुआ था, आपको याद हो तो 2010 में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ था। किस परियोजना के तहत? बगलिहार परियोजना। तो याद रखना है कौन सी नदी पर है, चेनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है साथियों? चेनाब नदी पर है। अगली बड़ी परियोजना जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या नाम है साथियों? भाखड़ा नांगल परियोजना। देख लीजिए, नाम है क्या? भाखड़ा नांगल। क्या नाम है साथियों? भाखड़ा नांगल परियोजना। बहुत बड़ी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, और सबको मेरे हिसाब से पता होगा कि कौन सी नदी पर है ये। तो आपको सबको पता है ये कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। और ये क्या है? पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में भी इसका क्या है, पूर्ण रूप से विस्तार है। तो पहले सबसे पहले अपन लिखते हैं नदी। नदी कौन सी? सतलज। आया समझ में? अब अपन का देखते हैं विस्तार। विस्तार क्या है साथियों? तो पंजाब, राजस्थान व हरियाणा। पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। क्या है? संयुक्त परियोजना है। आया समझ में? इसके बाद में अपन ये लिख सकते हैं कि इसमें दो बांध है, एक तो है भाखड़ा और एक है साथियों नांगल। दोनों अलग अलग जगह पर है। देखिए भाखड़ा कहाँ पे है और नांगल कहाँ पे है, देख लीजिए। भाखड़ा जो बांध है साथियों वो तो है कहाँ पर? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। याद रखना, देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। आया क्या सबको समझ में? प्रथम सबसे ऊंचा बांध अपन ने पढ़ा था टिहरी बांध, याद है क्या? जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के में टिहरी बांध भागीरथी तथा बिलांगना नदी के क्या संगम पे बनाया गया है टिहरी बांध, जिसको सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। वो है देश का सबसे ऊंचा बांध। यदि आपको पूछ ले देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध तो आपको बताना है भाखड़ा, और कहाँ पे है? बिलासपुर। और बिलासपुर कहाँ है साथियों? बिलासपुर है कहाँ साथियों? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और इसी भाखड़ा बांध की यदि बात करें तो याद रखिएगा साथियों, भाखड़ा बांध में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पेंशन कर रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी ने क्या कहा था कि ये क्या है? ये क्या है साथियों? चमत्कारी, अद्भुत, विराट वस्तु है। चमत्कारी, अद्भुत, विराट वस्तु। किसको कहा था? भाखड़ा बांध को। ठीक है, भाखड़ा और जो नांगल परियोजना है पूरी परियोजना को ही बोला था, और मेनली किसको? भाखड़ा बांध को। और इन्होंने ही बोला था साथियों, क्या साथियों? कि ये पूर्व स्थनिक, क्या साथियों? पुरोहित भारत का नवीन मंदिर, भारत का नवीन मंदिर। इसी टाइम ये शब्द कहे गए थे। किस टाइम? जब भाखड़ा नांगल परियोजना की क्या किया गया था साथियों? जब भाखड़ा नांगल परियोजना का क्या किया गया था?
जब राष्ट्र को समर्पित किया गया था तो उस समय ये किसके शब्द थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ये शब्द थे। इसके बाद में साथियों नांगल बांध। नांगल बांध क्या है? सतलज नदी पर ही है। भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल क्षेत्र है। कहाँ है? नांगल क्षेत्र है। कहाँ पर ये नांगल क्षेत्र? तो याद रखना साथियों, ये नांगल क्षेत्र है कहाँ पर? रोपड़ हरियाणा में। कहाँ है? रोपड़ हरियाणा में। ठीक है, यहां पर ये कौन सा बांध है? नांगल बांध है। कहां पर है? नांगल बांध। और इसी भाखड़ा नांगल बांध के तहत जो अपना राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है वहां पे सर्वाधिक सिंचाई या कि क्या साथियों जलापूर्ति की जाती है। कहां पर सर्वाधिक? कहां पर? कौन सा जिला? हनुमानगढ़ का जो जिला है उसमें सर्वाधिक जलापूर्ति की जाती है। किससे? भाखड़ा नांगल परियोजना से। किससे साथियों? भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, आई समझ में सबको। इसके बाद में देखिए साथियों अगली परियोजना कौन सी है, और छोटी छोटी कुछ परियोजना है जिसका नाम है क्या? ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना। तो जो साथियों ओमकारेश्वर परियोजना है ये कौन सी नदी पर है तथा क्या साथियों कहां पर है उसके बारे में अपन थोड़ा सा क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो ओमकारेश्वर परियोजना है जो साथियों एक तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। कहां पर यदि पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। कहां पर है साथियों? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। बस इतना ही याद रखना है। छोटी छोटी जो भी परियोजनाएं हैं उनका केवल नाम और स्थान और नदी याद रखनी। कुछ बड़ी विशेषता होगी कुछ परियोजनाओं की स्पेशली, तो मैं आपको क्या करता रहूंगा साथ साथ में वो भी बताता रहूंगा। जैसे मैं कुछ बड़ी परियोजनाएं दामोदर घाटी, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल, इसके बारे में मैंने क्या विस्तार से समझा दिया। बाकी कुछ छोटी जो परियोजनाएं हैं साथियों इनका केवल क्या याद रखना है दोस्तों? केवल नदी और क्या स्थान, दो ही चीज याद रखना है। समझ में आ रहा है? तो ये साथ साथ में अपन नोट डाउन करते रहेगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे क्या होगा आपको क्लियरिफाई होता रहेगा। आगे देखिए साथियों छोटी परियोजना जिसका नाम है मेटूर परियोजना। मेटूर परियोजना कहां पर है साथियों? तो मेटूर परियोजना भी कहां है? तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में। और यदि पूछा जाए इसकी मेटूर परियोजना की क्या नदी कौन सी है, कौन सी नदी पर है, तो याद रखना कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। कौन सी परियोजना? मेटूर परियोजना। कहां पर? तमिलनाडु में। नदी कौन सी? तो कावेरी नदी। समझ में आया सबके? मेटूर परियोजना के बाद अगली परियोजना है जो अपनी, उसका नाम है साथियों चंबल परियोजना। चंबल परियोजना। चंबल परियोजना नाम से पता चल रहा है कहां पर? तो याद रखना साथियों नदी कौन सी? तो नदी कौन सी? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। जब अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो भी इस चंबल नदी का क्या जाना पाओ कि पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? चंबल नदी। और ये किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है साथियों? यमुना की सहायक नदी है। और ये मध्य प्रदेश वे राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किसके साथियों? मध्य प्रदेश वे राजस्थान की संयुक्त परियोजना। कौन सी है? चंबल परियोजना। इस चंबल परियोजना में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं उनके बारे में एक बार देख लीजिए। 4 बांध है। कौन कौन से? एक तो है कौन सा साथियों? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। एक है साथियों कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। एक है साथियों कौन सा? जवाहर सागर बांध। और एक है साथियों कौन सा? कोटा बैराज। आया समझ में? ये तीनों बांध तो कहां है साथियों? राजस्थान में है। और ये गांधी सागर बांध कहां है? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। किस पर? चंबल नदी पर। किस पर साथियों? चंबल नदी पर बनाया गया है। कौन से बांध? ये 4 बांध। गांधी सागर बांध किस पर? मध्य प्रदेश में। बाकी राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ये सभी किस नदी पर है साथियों? तो ये सभी किस नदी पर है? चंबल नदी पर। जल्दी जल्दी से इसको क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए।
डन। आगे चले, आगे देखिए, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध परियोजना। तो देखिए साथियों, अलमाटी बांध कहां पर है? तो अलमाटी बांध है साथियों कहां पर? कर्नाटक में। कौन सी नदी पर है? तो याद रखना नदी कौन सी है? तो नदी है साहब कृष्णा। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कौन सा बांध बनाया गया है? अलमाटी बांध। और कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आया सबके समझ में यहाँ पर? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, काली नदी परियोजना। आगे कौन सी परियोजना है? काली नदी परियोजना। नदी का नाम भी क्या है? काली नदी। क्या नाम है? काली नदी। तो देख लीजिए, काली नदी परियोजना, नदी कौन सी हो गई साथियों? नदी हो गई कौन सी? काली नदी। काली नदी है कहां पर ये? तो ये है साथियों कहां पर है? कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। आया सबके समझ में यहां तक? ये हो गई मुख्यतः क्या छोटी छोटी परियोजनाएं हैं। कुछ और भी परियोजना है, उनके बारे में अपन क्या आगे डिस्कस करेंगे। देखिए आगे कौन कौन सी परियोजनाएं उनके बारे में देखिए। काली नदी परियोजना के बाद में है साथियों एक मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना। और ये जो मयूराक्षी परियोजना है साथियों, ये किस नदी पर है? तो आपको पूछा जाए तो ये मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी ही नदी पर है। कौन सी है? एक नदी है जिसका नाम क्या है साथियों? मयूराक्षी। इसी नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। कौन सी नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। लेकिन यदि आपको पूछा जाए साथियों ये कहां पर है, तो याद रखना ये साथियों कहां पर है? पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में इसकी क्या है? इस परियोजना के तहत लाभ होते हैं। कौन कौन? पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है कौन सी? ये मयूराक्षी नदी। तथा ये क्या झारखंड को तो बिजली और पश्चिम बंगाल को सिंचाई प्राप्त होती है इससे। इससे क्या होती है? मयूराक्षी परियोजना से झारखंड को तो क्या मिलता है? इसकी बिजली मिलती है। समझ में आ गया? और पश्चिम बंगाल को क्या मिलता है साथियों? इसका जल मिलता है, मतलब सिंचाई के तौर पर। आया सबके समझ में? कौन सी परियोजना का? मयूराक्षी परियोजना का। कौन सी परियोजना का साथियों? मयूराक्षी परियोजना का। मुख्यतः रूप से अपन ने देख लीजिए एक बार वापस जो कौन कौन सी परियोजनाएं पढ़ी। तो एक अपन ने पढ़ी साथियों नागार्जुन सागर परियोजना। कहां पर है? आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त परियोजना। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जिला गुंटूर और तेलंगाना का नेलगोंडा। नदी कौन सी? कृष्णा। याद करने का मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है? नागार्जुन सागर बांध क्या है? देश का दूसरा सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। पार्वती परियोजना, पार्वती नदी है कहां पर साथियों? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। इस परियोजना में क्या याद रखना है कि बिहाली गांव है हिमाचल प्रदेश में, उसके पास में भूमिगत क्या विद्युत ग्रह स्थित है। क्या है? भूमिगत विद्युत ग्रह स्थित है। इसके बाद में परियोजना है रामपुर परियोजना हिमाचल प्रदेश में। अभी लेटेस्ट परियोजना है 2000 कितने की? 16 की, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली प्रथम परियोजना अक्टूबर 2016 में इसको क्या राष्ट्र को समर्पित किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगली है साथियों थिन बांध परियोजना पंजाब में। नदी कौन सी? रावी नदी। कौन सा? रणजीत सागर बांध भी किस पर? इसी रावी नदी पर बनाया गया है। कहां? पंजाब में। इंदिरा सागर परियोजना तो कहां पर है? एमपी की कौन सी जगह? खंडवा जगह है जो। ठीक है, और इंदिरा सागर परियोजना इंदिरा सागर बांध कहां पर है? नर्मदा नदी पर। और इसका क्या है महत्वपूर्ण याद रखने की? ये देश की सर्वाधिक भराव क्षमता वाला क्या बांध है। और ये इंदिरा सागर जो जलाशय है इसी के पास जो क्या है देश का सबसे बड़ा जलाशय के रूप में गिना जाता है। बाण सागर परियोजना मिर्जापुर एमपी में, बाण सागर नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा पर, लेकिन ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है कहां पर तुंगभद्रा परियोजना? तो कर्नाटक में, एमपी के निकट।
इतिहास में अपन पढ़ते हैं एमपी के बारे में, आपको याद हो तो उसके निकट। नाथपा जाखरी परियोजना कहां पर है? सतलज नदी पर। और कौन सा? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद में साथियों सलाल परियोजना। सलाल परियोजना कहां? जम्मू कश्मीर में। नदी कौन सी? चिनाब। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। और सिंधु की यदि अपन देखें साथियों, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सिंधु की सहायक नदियां एक तो है चनाब, एक है साथियों कौन सी? झेलम, रावी, व्यास और सतलज। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं साथियों? ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। और यही उत्तर से दक्षिण का क्रम है सिंधु नदी में मिलने का। यदि ये सिंधु नदी चल रही है तो सबसे पहले कौन सी? झेलम, इसके बाद में चनाब, रावी, व्यास और सतलज। आया समझ में? ये क्या है? इसका क्रम है। आगे देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना नदी कौन सी? सतलज। विस्तार कहां पर है भाखड़ा नांगल का? पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, भाखड़ा और नांगल दो बांध बनाए गए, एक तो है भाखड़ा बांध और दूसरा कौन सा है? नांगल बांध। कौन सा है साथियों? भाखड़ा बांध व नांगल बांध। भाखड़ा कहां पर है? बिलासपुर में। और नांगल कहां पे? रोपड़, हरियाणा में बनाया गया है। देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध यदि पूछा जाए तो कौन सा है साथियों? देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध, या संयुक्त रूप से पूछा जाए तो भाखड़ा नांगल बांध। आया समझ में? प्रथम कौन सा है? टिहरी बांध। और इसके लिए क्या क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो अपन ने बता दिया। ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। मैंटूर परियोजना तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर। ठीक है, चंबल परियोजना चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में। और इस पर 4 क्या बांध बनाए गए हैं। अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक में। और कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर साथियों? कृष्णा नदी पर। काली नदी परियोजना कर्नाटक में, काली नदी पर। मयूराक्षी परियोजना क्या है? जो भी कहां पर है साथियों? मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, छोटी सी नदी है जो कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और वो परियोजना है झारखंड तथा वेस्ट बंगाल की। अगली देखो परियोजना, आगे एक छोटी परियोजना है कोयना परियोजना। कोयना, कोई नहीं है है या नहीं है? कोई नहीं है, लेकिन आप हो और मैं हूं, अपन तो है ही है और आगे पढ़ेंगे भी। तो कोयना परियोजना है जो साथियों, वो देखिए कौन सी नदी पर है उसके बारे में। ये है साथियों कोयना नदी पर, कोयना नदी पर। ठीक है, और इस कोयना नदी को क्या कहा जाता है साथियों? कोयना नदी को कहा जाता है महाराष्ट्र की जीवन रेखा। जैसे गुजरात की क्या जीवन रेखा कौन सी है? नर्मदा। उसी प्रकार यदि महाराष्ट्र की जीवन रेखा पूछा जाए आपको, महाराष्ट्र की जीवन रेखा कौन सी नदी? कोयना नदी। इस पर यह परियोजना बनाई गई है। और इसके पीछे जो कोयना परियोजना है, या क्या साथियों? कोयना बांध है कहां पर? तो ये है कहां पर? महाराष्ट्र में। ये परियोजना भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। इस कोयना बांध के पीछे एक जलाशय का निर्माण किया गया है, और जिस जलाशय का नाम क्या है साथियों? शिवाजी सागर जलाशय। क्या नाम है? शिवाजी सागर जलाशय। किसका नाम है? ये कोयना जो परियोजना है इसके पीछे, या कोयना बांध के पीछे एक क्या जलाशय का निर्माण किया गया जिसका नाम है क्या नाम है? शिवाजी सागर जलाशय। आया समझ में सबके? बहुत बढ़िया। अगला देखिए, केन बेतवा परियोजना। केन बेतवा परियोजना ये दो नदियों के संगम पर, कौन कौन सी? एक तो केन नदी और एक बेतवा नदी। नदी कौन सी? केन तथा बेतवा नदी। आया समझ में? और राज्य पूछ ले तो एक तो है यूपी और एक है साथियों कौन सा? एमपी। इन दोनों राज्यों की ये क्या है साथियों? संयुक्त परियोजना है। कौन सी? केन बेतवा परियोजना। आया क्या सबको समझ में? बहुत बढ़िया।
आगे देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो कई बार एग्जाम की दृष्टि से क्या है इंपोर्टेंट है, आपको पूछा जाता है, श्री सेलम परियोजना। क्या नाम है? श्री सेलम परियोजना। और इसी का दूसरा नाम भी है क्या साथियों? इसी को बोला जाता है क्या साथियों? नीलम संजीव रेड्डी सागर। नीलम संजीव रेड्डी सागर परियोजना, सागर परियोजना। ठीक है, श्री सेलम परियोजना या नीलम संजीव रेड्डी सागर परियोजना कहाँ है? यदि आपको पूछा जाए तो याद रखना है यह परियोजना है कहाँ साथियों? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। यही आपको साथियों क्या पूछा जाए? नदी पूछा जाए कि कौन सी नदी पर है, तो याद रखना आपको कौन सी नदी पर है? सेलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर। श्री सेलम कौन सी? श्री सेलम परियोजना एग्जाम में खूब बार पूछा हुआ है, याद रखना है। श्री सेलम परियोजना कृष्णा नदी पर, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है साथियों? आंध्र प्रदेश में। आया सबके समझ में? और वर्तमान में देखें तो ये साथियों आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की सीमा पर है। तेलंगाना की सीमा पर है। ठीक है, जब अलग अलग नहीं हुआ था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तब ये आंध्र प्रदेश की परियोजना थी, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की सीमा पर ये परियोजना है। आया सबके समझ में? अगला देखिए, अगली परियोजना है साथियों मच्छकुंड। मच्छकुंड परियोजना। ये मच्छकुंड जो परियोजना है ये कहां पर है साथियों? तो मच्छकुंड परियोजना है जो भी कहां है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कौन सी परियोजना? मच्छकुंड। कौन सी परियोजना? मच्छकुंड परियोजना कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। नदी कौन सी है? नदी का नाम ही सेम है क्या? मच्छकुंड नदी। क्या नाम है? मच्छकुंड नदी। आया क्या सबके समझ में यहां तक? मच्छकुंड नदी पर कौन सी? मच्छकुंड परियोजना है। आया सबके समझ में? और वैसे यह परियोजना है जो उड़ीसा तथा किसकी? आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह भी याद रखना, उड़ीसा आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा, ये लिख देता हूं, उड़ीसा की संयुक्त परियोजना। कौन सी साथियों? मच्छकुंड परियोजना। कौन सी? मच्छकुंड परियोजना। आया क्या? क्लियर हुआ? छोटी छोटी परियोजना है जिनका केवल अपन को क्या रखना है? नाम, स्थान और नदी के तौर पर याद रखना है कि कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है। आया समझ में? अगली देखिए साथियों, अगली परियोजना का नाम है सरदार सरोवर परियोजना। मैंने पहले भी बता दिया था सरदार सरोवर परियोजना के बारे में, तो भी बता देता हूं वापस। सरदार सरोवर जो परियोजना है साथियों कौन सी नदी पर है? तो आपको सबको पता है कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, पहली बात तो। ठीक है और किस किस में जगह यदि पूछा जाए तो कहाँ है? ये गुजरात में है, नवगाम जगह, और है कहाँ पर? ये गुजरात में। कहाँ है साथियों? नवगाम गुजरात में ये जगह। और इसी नर्मदा नदी के किनारे, इसी नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में क्या है साथियों? एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या बनाई गई? स्टेचू बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या बनाई गई है? 182 मीटर ऊंची, 182 मीटर ऊंची क्या बनाई गई है साथियों? एक स्टेचू बनाई गई है। क्या बनाई गई है? स्टेचू या प्रतिमा, प्रतिमा बनाई गई है। जो क्या है? इस प्रतिमा की क्या विशेषता है? इस प्रतिमा की यह विशेषता है कि यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या है? सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसी प्रतिमा को क्या नाम दिया गया? यदि आपको पूछ ले इस प्रतिमा का क्या नाम दिया गया, तो इस प्रतिमा का नाम दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम दिया गया साथियों? तो याद रखिएगा इस प्रतिमा का नाम है
स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी इस प्रतिमा का नाम है। आया समझ में? यूनिटी मतलब क्या होता है? संगठन। क्या होता है साथियों? संगठन। आया समझ में ना सबको? बहुत बढ़िया। आगे चले। ये परियोजनाएं हो गई कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, इसके किनारे पर क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का क्या बनाई गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा में गिनी जाती है। और ये क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है साथियों? स्टैचू ऑफ यूनिटी इसको नाम दिया गया, जिसका क्या लोकार्पण किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अगली देखिए साथियों, एक छोटी सी परियोजना है जिसका नाम है टू रियल परियोजना। टू रियल परियोजना। टू रियल परियोजना। जो ये टू रियल परियोजना है, टू रियल परियोजना है, ये कौन से जगह पर और कौन सी नदी पर है? तो देखो, ये है नदी का नाम भी क्या है? टू रियल नदी है। और है कहां पर यदि आपको पूछा जाए तो ये कहां पर है साथियों? मिजोरम में है। कहां पर है साथियों? मिजोरम में है। ठीक है। मिजोरम में स्थापित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, यह भी लिख लेगा। मिजोरम में स्थापित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है साथियों? कौन सी है? टू रियल परियोजना। कौन सी है? टू रियल परियोजना, जो क्या है साथियों? मिजोरम में स्थापित सबसे बड़ी परियोजना में गिनी जाएगी। कौन सी? टू रियल परियोजना। कौन सी नदी पर है? तो टू रियल नदी पर ही ये स्थापित है। आगे चलते हैं, कुछ और छोटी छोटी परियोजनाओं के नाम तथा नदी के बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं अपन। एक है साथियों पंचेश्वर। क्या नाम है साथियों? पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना, जो नेपाल की परियोजना है, लेकिन उसके साथ क्या है साथियों? याद रखना है, पंचेश्वर जो परियोजना वो नेपाल की परियोजना, जिसके साथ भारत का क्या है? करार किया गया है। क्या किया गया है? भारत के द्वारा करार किया गया है। लिख लीजिएगा। पंचेश्वर परियोजना है तो वैसे ये किसकी? नेपाल की, लेकिन इसके में क्या है? भारत का भी क्या है? करार किया गया है, मतलब संधि की गई है भारत और नेपाल के मध्य हुई महाकाली संधि। इसके द्वारा कौन सी संधि हुई? याद रखना, महाकाली संधि। कौन सी नदी पर है? तो याद रखना महाकाली नदी पर ही है। कौन सी नदी पर है? महाकाली नदी पर ही है। आया समझ में सबके? तो ये मुख्यतः अपने जो आज पढ़ी, ये लगभग जो भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो अपन ने क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। कुछ और परियोजना है वो भी अपन अभी साथ साथ में देखते चलेंगे। जैसे गोदावरी नदी पर कुछ परियोजना है जिसका नाम है क्या? एक परियोजना का है रामगुंडम परियोजना। रामगुंडम परियोजना, ठीक है। तो ये कहां पर है? तो ये है साथियों कहां पर? गोदावरी नदी पर। और है कहां पर यदि पूछा जाए तो याद रखना आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आए, ठीक है। एक और परियोजना आती है जिसका नाम है पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना, ये भी कौन सी नदी पर है साथियों? तो ये भी है साथियों कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। और ये भी कहाँ है साथियों? तो याद रखना कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है साथियों? आंध्र प्रदेश में। कौन सी साथियों? पोचमपाद परियोजना, गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश में। एक परियोजना का नाम है जिसका नाम है कलिंपोंग परियोजना। कलिंपोंग परियोजना, ये है जो कहां पर है? तो याद रखना ये अंडमान और निकोबार द्वीप में है। अंडमान व
निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें ये परियोजना चल रही है। कौन सी? कलिंगपोंग परियोजना। ये मुख्यतः जो भी परियोजना है, मुख्य जो परियोजना है वो अपन ने आज क्या की, टोटल कंप्लीट कर ली। जो भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का टॉपिक है वो आज अपने कंप्लीट होता है। कुछ देखिए परियोजना वापस देख लेते हैं साथियों कि कौन कौन सी परियोजनाएं थी। अपन ने फर्स्ट में पढ़ी कौन सी? नागार्जुन सागर परियोजना, इसके बारे में अपन ने वापस भी डिस्कशन किया था। इसके बाद में कौन सी? पार्वती के बारे में और रामपुर परियोजना के बारे में भी डिस्कशन किया था। इसके बाद में थिन बांध परियोजना, रावी नदी, इसी के पास रावी नदी में क्या बना हुआ है? रावी नदी पर रणजीत सागर बांध भी बना हुआ है पंजाब में। इंदिरा सागर जो सेम में क्या, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा था साथियों कि इंदिरा सागर जलाशय सबसे बड़ा जलाशय है, और ये जो इंदिरा सागर बांध है जो सर्वाधिक, देश का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। बाण सागर परियोजना पढ़ ली, कहाँ पर है? मिर्जापुर में। और कहाँ पे है? यूपी में। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है, उसके में। नाथपा जाखरी परियोजना हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में। और बगलिहार परियोजना कहां पर? जम्मू। यहां तक अपन ने वापस एक बार कंप्लीट भी कर लिया था। भांगड़ नांगल परियोजना भी एक बार अपन ने वापस डिस्कशन किया था, ठीक है। इसके बाद में कौन सा है? ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर। मेटेरू परियोजना, मेटेरू बांध भी पूछ ले आपको या मेटेरू परियोजना पूछ ले, दोनों देखना। मेटेरू बांध और मेटेरू परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कहां पर? ये तो तमिलनाडु में। चंबल परियोजना कौन सी? चंबल नदी पर है। अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक में। अलमाटी बांध कहां पर है? तो कृष्णा नदी पर। काली नदी परियोजना काली नदी पर ही है कहां? कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना झारखंड में इसको बिजली मिलती है इसकी, और मयूराक्षी परियोजना की, और पश्चिम बंगाल में इसमें सिंचाई हेतु पानी मिलता है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर। महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं किसको? कोयना नदी को। और नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा। कोयना जो बांध है साथियों ये महाराष्ट्र में है, और इसके पीछे एक जलाशय का निर्माण किया गया जिसका नाम है शिवाजी सागर जलाशय। क्या नाम है साथियों? शिवाजी सागर जलाशय। इसके बाद केन बेतवा परियोजना, नदी कौन सी? केन नदी और बेतवा नदी, ठीक है। राज्य यूपी और एमपी। श्री सलेम परियोजना पूछा गया, आंध्र प्रदेश में श्री सलेम परियोजना। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और वर्तमान में देखें तो आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना का जो संयुक्त क्षेत्र है वहां पर है श्री सलेम। नदी कौन सी है साथियों? तो नदी है कौन सी? कृष्णा नदी। मचकुंड परियोजना या मंचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। ये क्या है? आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा की संयुक्त परियोजना। और नदी कौन सी है? नाम सही है, मंचकुंड ही नदी है। क्या है? मंचकुंड ही नदी है। सरदार सरोवर परियोजना मैंने बताया नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है, और इसके किनारे पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची एक क्या प्रतिमा लगाई गई है जो किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा गया है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ट्यूरियल परियोजना कौन सी? ट्यूरियल नदी पर है, मिजोरम में। मिजोरम में स्थापित ये सबसे बड़ी परियोजना है। पंचेश्वर परियोजना नेपाल में है। मां काली संधि हुई थी इसके अनुसार नेपाल तथा भारत में, नेपाल प्लस भारत के बीच संधि। समझ में आया? किसमें? महाकाली संधि के अकॉर्डिंग पंचेश्वर परियोजना। इसके बाद में अपन ने पढ़ा रामगुंडम परियोजना, तो कौन सी? गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी और आंध्र प्रदेश में। सेम पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में। कलिंगपोंग परियोजना अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। यहां तक अपन ने टोटल जो भी क्या है बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय जो भी क्या है नदी घाटी परियोजना है वो क्या कर ली साथियों? कंप्लीट कर ली। कौन सी कर ली? बहुउद्देशीय परियोजनाएं सब भी क्या कर ली? कंप्लीट कर चुके हैं। मेनली जो भी अपने बहुउद्देशीय परियोजना है उन सब का अपन ने देख लिया। यदि आपको पूछा जाए मेजा बांध का है तो कोठारी नदी पर, याद रख लेना। मेजा बांध कहाँ है? तो कोठारी नदी पर। किस नदी पर? कोठारी नदी पर। आया समझ में? ये हो गया कौन सा? मेजा। तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो याद रखना झेलम नदी पर है। कौन सी साथियों? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कहाँ है?
तो याद रखना कौन से में है, झेलम नदी पर है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। ये कुछ छोटी छोटी और परियोजना है। तुलबुल परियोजना कहाँ है, झेलम नदी पर है। और कहाँ है झेलम नदी, कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर। नागार्जुन सागर परियोजना बता दिया किस पर, कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो आपको याद रखना है महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर, उड़ीसा में, जो क्या है सबसे ऊंचा बांध या सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना, 4.8 किलोमीटर लंबा। आया समझ में आप सबके, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार ये जो भी अपना क्या है साथियों कंप्लीट है, ये परियोजनाओं के बारे में, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जो भी फॉर्मेट है साथियों, ये अपन ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। आधुनिक बहुउद्देशीय परियोजनाओं को यदि पूछा जाए आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो याद रखना किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था। क्या, आधुनिक भारत का मंदिर के रूप में संज्ञा दी, ठीक है।